हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हम इस वीडियो में अनुच्छेद और शास्त्रीय भाषा के बारे में एमसी क्वेश्चन से जानेंगे और अनुच्छेद की क्विक रिवीजन करेंगे और शास्त्रीय भाषा के बारे में जानेंगे कितनी हमारी शास्त्रीय भाषा। चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवा मतलब यूपीएससी और स्टेट जो पीसीएस है उसको जो है संरक्षण कौन से अनुच्छेद के तहत दिया गया है? अनुच्छेद 311। जिस पार्ट कौन सा ये इसका पार्ट है 14, मतलब भाग कितने है, कौन सा है, भाग है 14। नेक्स्ट है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो केंद्र राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशनशिप जो है, उनका रिलेशन जो है वो कौन से उसमें अनुच्छेद में इनका? अनुच्छेद 256 से 263 में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? जो मौलिक कर्तव्य हमारे अनुच्छेद 51 ए में है, जो पार्ट 4 ए में है। जो कितने मौलिक कर्तव्य हमारे? 11 मौलिक कर्तव्य हमारे जो फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज है वो कितने हैं? मौलिक कर्तव्य कितने हमारे? 11। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए जो है मातृभाषा को लागू कर सकता है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 50 ए के तहत। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए हैं? तो अनुच्छेद 343 के तहत जो है अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो है 40 के तहत जो है ये निर्देश देता है। और ये कौन से पार्ट में है? पार्ट 9 में है। ये जो है ये ग्राम पंचायत का है, जो पार्ट 9 में है ये। नेक्स्ट है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा को भंग कर सकता है? जो लोकसभा जो है उसको भंग कर सकता है किसमें? अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग। जो हमारा जो है संसद कौन से अनुच्छेद में आता है? संसद अनुच्छेद कौन से में आता है? 79 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन, जो संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? जो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसमें कर सकता है? अनुच्छेद 352 में। और यह है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है। और जो है अनुच्छेद 356 में क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 में क्या कर सकता है? वो जो है वित्त का वो कर सकता है, वित्त आपात लगा सकता है, वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन है? वित्त आयोग का गठन किसमें? आर्टिकल 280 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया? भाग कितने हमारे संविधान में? 22 भाग है। अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आपात से है। वित्तीय आपात किसमें है? 360 में। और राष्ट्रपति शासन किसमें है? 360 में। संविधान संशोधन किसमें? 368 में। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो हमने करा था, ये अनुच्छेद किसमें है? 350 ए में। ये जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही करवा रहा हूँ आपको। और ये आरआरबी एनटीपीसी में भी आए हुए हैं और रेलवे ग्रुप डी में जो पूछे जा रहे हैं अभी उनमें आने की भी संभावना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्ति के संबंधित है? जो सर्वोच्च न्यायालय के सहायक शक्ति से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 140। नेक्स्ट है संविधान के भारतीय के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे किस में है? धार्मिक स्वतंत्रता किसमें? 25 से 28 में। 25 से 28 में।
जो हमारे जो ये है अधिकार दिए गए, जो हमारे राइट दिए गए, ये 12 से 35 अनुच्छेद में है। और सबसे पहले कौन सा है? समता का अधिकार, जिसको राइट टू इक्वालिटी कहते हैं, ये हमारे कौन से में है? 14 से 18 तक है। फिर उसके बाद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा। फिर उसके बाद क्या है? 23 से 24, 23-24 हमारा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा, ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से 28, 25 से 28 हमने कर ही लिया। कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई से भी धर्म को हम अपना सकते हैं। फिर 29 से 30, 29 से 30 क्या है इसमें? इसमें क्या है? सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। और अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 जो हमारा क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रण और मालिका मतलब कैग का उल्लेख किया गया? कैग का उल्लेख इसमें अनुच्छेद 148 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद कौन सा है? 222 फर्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो ये किसमें है? अनुच्छेद 93 में उल्लेख किया गया है ये। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभाओं का गठन का प्रावधान है? तो राज्य के विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किसमें है? 168 में है। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो संवैधानिक उपचार कौन से? आर्टिकल 32 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग और संसद और राज्य विधानसभा के चुनाव करवा सकता है? तो ये 324 अनुच्छेद जो है हमारा कौन सा है? 324। और पार्ट कौन सा? ये हमारा पार्ट जो है हमारा ये 15 है। ये मतलब भाग 15 में बताया गया है चुनाव आयोग के बारे में। नेक्स्ट, भारत के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? कितने मौलिक कर्तव्य है? 11। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा? यह आर्टिकल कौन सा है हमारा? 21A। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? नए राज्यों का गठन किससे है? अनुच्छेद 3 में भाग 1। भाग 1 में क्या क्या है? राज्य और संघ के बारे में बताया गया है। भाग 2 किसके है? भाग 2 हमारा नेशनलिटी मतलब नागरिकता के बारे में है, नेशनलिटी नागरिकता। भाग 3 किससे रिलेटेड है? भाग 3 हमारे क्या है? मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, जो हमारे क्या है? राइट्स है हमारे। भाग 4 क्या है? जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4A में क्या क्या है? मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अभी ये जो पंचायत से रिलेटेड है, जो हमारे अनुच्छेद से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 243 में पंचायत की परिभाषा के बारे में बताया गया है। 241A में क्या है? ग्राम सभा के बारे में बताया है। जो ग्राम पंचायतों का गठन कौन से अनुच्छेद में है? 243B में है। और पंचायत की संरचना, पंचायत का स्ट्रक्चर किस में है? 243C में। स्थानों का आरक्षण 243D में है। पंचायतों की अवधि आदि मतलब पंचायत कितने की होगी? 5 साल की होगी। तो ये कौन सी किसकी अवधि इसमें है? ये अनुच्छेद 243E में है। सदस्यों के लिए नियारिता 243F में है। पंचायतों की शक्ति प्राधिकार उत्तरदायित्व किस में है? 243G में है। नेक्स्ट है 243H। 243H क्या? पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियां और उनकी निधिया से रिलेटेड है। ये 243I वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्तीय आयोग का गठन, ये 243I में है। नेक्स्ट है हमारा क्या? ये 243J। 243J में क्या है? पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा। नेक्स्ट है 243
के 243 के में क्या है, पंचायतों के लिए निर्वाचन का बताया गया है। 243 आई में क्या बताया गया है, 243 आई में क्या बताया कि संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना होना चाहिए, मतलब संघ राज्य क्षेत्र को लागू होना। 243 आई में 243 एम में क्या होता है, इस भाग को कतिपत्य क्षेत्रों को लागू ना होना। 243 एन में क्या है, विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। 243 ओ में क्या बताया गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। अब 243 पी जो ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 243 पी इसमें परिभाषा बताई नगर पालिका की। 243 क्यू में क्या बताया गया, 243 क्यू में बताया गया कि नगर पालिका का गठन के बारे में बताया गया। संरचना किसके बारे में बताया गया, 243 आर में बताया गया वार्ड समिति आदि का गठन संरचना। 243 एस में बताया गया है। 243 टी में बताया गया स्थानों का आरक्षण। 243 यू में बताया गया है कि नगर पालिकाओं की अवधि के बारे में बताया गया। 243 बी में बताया गया है सदस्यों के लिए न्यायिता। 243 डब्ल्यू नगर पालिका आदि शक्ति का प्राधिकार और उत्तरदायित्व क्या है, 243 डब्ल्यू में बताया गया डब्ल्यू में। नेक्स्ट है 243 एक्स। 243 एक्स में क्या बताया, नगर पालिका द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्तियां। 243 वाई में वित्त आयोग। नेक्स्ट है 243 जेड नगर पालिकाओं के लेखों की संपरीक्षा। 243 जेड ए नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। नेक्स्ट है 243 जेड बी इसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लागू होना। 243 जेड सी इस भाग को कतिपत्य क्षेत्रों को लागू ना होना। जिला योजना के लिए समिति। 243 जेड डी 243 जेड ई क्या है, महानगर योजना के लिए समितियां। 240 जेड एफ में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 जेड जी निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मतलब न्यायालय में अपना हस्तक्षेप नहीं डाल सकता। नेक्स्ट है शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषा का मतलब है क्लासिकल लैंग्वेज। ये बार बार अभी क्वेश्चन में आ ही रहा है, रेलवे में हर बार कुछ ना कुछ पूछे जा रहा है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कब शास्त्रीय भाषा बनी है। सबसे पहले 2004 में कौन सी तमिल लैंग्वेज जो है शास्त्रीय लैंग्वेज के रूप में सबसे पहली लैंग्वेज है ये जो चुनी गई। नेक्स्ट है 2005 में जो है संस्कृत जो है चुनी गई। 2008 में 2 भाषा चुनी गई। अभी पूछा गया कि 2008 में कौन सी भाषा चुनी गई, तो है तेलुगु और कन्नड़ को है 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है 2013 में जो है मलयालम को चुना गया। नेक्स्ट है 2014 को ओडिशा को, मतलब ओडिशा राज्य में ओडिया भाषा को चुना गया जो है। नेक्स्ट है वो इज द फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज। फर्स्ट क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी हमारी, तमिल, जो 2004 में थी। तेलुगु कब हुई थी, तेलुगु हुई थी 2008 में। कन्नड़ भी 2008 में थी। और मलयालम कब हुई थी, 2013 में। मलयालम कहाँ की है, केरला की। तमिल तमिलनाडु की। तेलुगु कहाँ है, तेलुगु है आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। कन्नड़ कहाँ की है, कर्नाटका की। नेक्स्ट है हाउ मैनी रीजनल लैंग्वेज आउट ऑफ 6 क्लासिकल लैंग्वेज। 6 क्लासिकल लैंग्वेज से कितनी रीजनल लैंग्वेज है, तो हमारी 5 रीजनल लैंग्वेज है संस्कृत को छोड़ के। बाकी जो 5 है हमारी जो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, उड़िया और मलयालम, ये सारी क्या है, ये रीजनल लैंग्वेज भी है। तो संस्कृत कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं है। नेक्स्ट हाउ मैनी द्रविडियन लैंग्वेज, कितनी द्रविडियन लैंग्वेज है, 4। किस किस को छोड़ के, संस्कृत को छोड़ के और उड़िया को छोड़ के। ये 4 कौन कौन सी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और ये कौन सी रहेगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। Who is the Indo-Aryan language in 6 classical language? Indo-Aryan language कौन कौन सी है, संस्कृत एंड ओडिया आर द इंडो-आर्यन लैंग्वेज। मिनिस्ट्री प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर क्लासिकल लैंग्वेज। कौन सी मिनिस्ट्री है जो क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्रोवाइड करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द गिवन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस रिसेंटली। अभी अभी हाल ही में, मतलब लास्ट वाली जो है 2014 में किसको मिला है, ओडिया को। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि आपको यदि नई नई नोटिफिकेशन जाननी हो तो आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। थैंक यू दोस्तों।